हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 11वीं के विषय भौतिक शास्त्र के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आपको। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, ये 23 मार्च 2022 के पेपर के लिए, यानी कि जो का फिजिक्स का पेपर है वो आपका 23 मार्च 2022 को है। ठीक है, तो उसके पेपर के लिए आपको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, इसका ये पार्ट 1 है। अगर आप पार्ट 2 का कहेंगे तो मैं पार्ट 2 भी आपको जरूर से जरूर ला दूँगा। इस वीडियो में आपको 20 प्रश्न बताऊँगा। तो कितने क्वेश्चन? 20 प्रश्न बताऊँगा। अगर आपने 20 प्रश्न कर लिए तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर आपको आ जाएंगे फिजिक्स में। ठीक है स्टूडेंट, तो इन्हें मत छोड़ना वरना पछताओगे। ठीक है, इन्हें मत छोड़ना वरना पछताओगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टूडेंट शुरू। चलिए पहला प्रश्न, ये वार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, वार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं, या फिर वैज्ञानिक विधि क्या है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, सार्थक अंक किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, सार्थक अंक किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वृत्ति गति करने वाली वस्तु के रेखीय वेग एवं कोणीय वेग की परिभाषा लिखकर उनमें संबंध स्थापित कीजिए। तीसरा प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना। ठीक है, इसके बाद में प्रक्षेप्य गति। चौथा प्रश्न है, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार आता है। 100% आएगा ये क्वेश्चन। जाओ, 100% आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, पेपर में आपको 100% देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, प्रक्षेप्य गति और इसका परवलयाकार। ठीक है, चौथा प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसके बाद में पांचवा प्रश्न है, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल एवं क्षैतिज परास की अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल एवं क्षैतिज परास की अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक आपको ज्ञात करना। ठीक है, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आपको कर लेना। ठीक है, जिसके बाद सारे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी को आपको याद कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, जिसके बाद ही आपको कोई क्वेश्चन आपको याद करना है। ठीक है, सबसे पहले ये प्रश्न 20 प्रश्न आपको कंप्लीट करना है। जिसके बाद में पार्ट 2 एक और आएगा, उसमें भी जो क्वेश्चन होंगे उसमें भी आपको टोटल में 15 क्वेश्चन बताऊँगा। टोटल आपको हो जाएंगे 45 क्वेश्चन। ठीक है, 35 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल आपको। तो ये 35 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, जिसके बाद ही आपको कोई चॉइस प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, छठा प्रश्न है, फायरिंग करते समय गोली को ठीक लक्ष्य के बजाय उससे थोड़ा सा ऊपर दागना चाहिए, क्यों। ठीक है, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे भी नहीं छोड़ना। ठीक है, इसके प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। ठीक है, सातवां प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। आठवां प्रश्न है, कार्य किसे कहते हैं, इसका सही मात्रक लिखिए। ठीक है, कार्य किसे कहते हैं, इसको भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, कार्य किसे कहते हैं इसका सही मात्रक लिखना है। इसके बाद में 9वां प्रश्न है, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध कीजिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना। ठीक है, 9वां प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध कीजिए। बिल्कुल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 3 नंबर में बिल्कुल आ सकती है। ठीक है, इसके बाद में 10वां प्रश्न है, प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ संघटन में अंतर लिखिए। देखिए, काफ़ी मेहनत करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ संघटन में अंतर लिखिए, ये भी आपको नहीं छोड़ना है। इसके बाद में 11वां प्रश्न है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, इसे सिद्ध कीजिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे भी आपको नहीं छोड़ना है। 12वां प्रश्न है, जड़त्व और जड़त्व आघूर्णों में 3 अंतर लिखिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे भी आपको नहीं छोड़ना, 3 अंतर आ सकता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए, इसके बाद में 13वां प्रश्न है, जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंब अक्ष प्रमेय एवं समांतर अक्ष प्रमेय का कथन लिखिए। देखिए, जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंब अक्ष प्रमेय एवं समांतर अक्ष प्रमेय का कथन लिखिए। इसके बाद में 14वां प्रश्न है आपका, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, 2 नंबर में आ सकता है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। इसके बाद में 15वां प्रश्न है, जी का मान कहाँ अधिकतम तथा कहाँ न्यूनतम होता है। ठीक है, जी का मान कहाँ अधिकतम तथा कहाँ न्यूनतम होता है, 15वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है, स्मॉल जी और कैपिटल जे में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये तो आपको कम कर ही लेना। देखिए, 2 नंबर में आ जाएगा। 17वां प्रश्न है, पलायन वेग किसे कहते हैं, पृथ्वी तल से घिसे पिंड के पलायन वेग के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, व्यंजक ज्ञात कीजिए, पलायन वेग का व्यंजक ज्ञात कीजिए और पलायन वेग किसे कहते हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, सबसे पहले इसे याद करना है। ठीक है, 18वां प्रश्न है, ग्रहों की भांति संबंध, ग्रहों की गति संबंध केपलर के नियमों को लिखिए, हम समझाइए। ठीक है, इसके तीनों नियम आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, केपलर के नियम। ठीक है, ग्रहों की गति संबंध केपलर के तीनों नियम आपको याद कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है, इसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, तुल्यकाली तथा ध्रुवीय ग्रहों के 2 उपयोग याद करना है। ठीक है, आ सकता है, 2 उपयोग आ सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर में आ सकते हैं कि तुल्यकाली उपग्रह के 2 उपयोग लिखिए, या फिर आ सकता है ध्रुवीय उपग्रह के 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, आ सकता है, 2 नंबर में आपको ये भी कर लेना। इसके बाद में 20वां प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हुक का नियम लिखिए। ठीक है, हुक का नियम आपको बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से। अब जो मैंने स्टूडेंट ने इस वीडियो में आपको 20 प्रश्न बताए हैं, टोटल कितने 20 प्रश्न बताए हैं,
ठीक है। मैंने इस वीडियो में आपको 20 प्रश्न टोटल बताए, ठीक है, 20 प्रश्न बताएं, 20 प्रश्न इसका आपको ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 एक और आएगा स्टूडेंट, अगर आप वो भी देख लेंगे अगर आप, तो आपको काफ़ी अच्छा फिजिक्स में स्कोर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो पार्ट 2 जल्द से जल्द आने वाला है। अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं कि आपके मोबाइल तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू।